अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़फ़र ख़ान आपका अपना होस्ट आपके अपने प्रोग्राम अनवीलिंग स्टार में वादे के मुताबिक हाजिर है। जैसा कि हमेशा हम अपने प्रोग्राम के अंदर एक ऐसे स्टार को इंट्रोड्यूस कराते हैं और ऐसे स्टार को इंट्रोड्यूस कराते हैं, लेकिन आज के स्टार का नाम सुनते ही थोड़ा सा दिल जो है ना दहल सा जाता है। क्यों? जावेद चांडियो, वो चांडियो का नाम जब आता है ना तो थोड़ा सा होता है, लेकिन नहीं ऐसी बात नहीं है। बहुत ही प्यारे से, बहुत ही खूबसूरत से और हमारे बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे दोस्त जो कि सिर्फ़ और सिर्फ स्पेसिफिकली जो काम कर रहे हैं एक एनजीओ के साथ और कुछ आटे के साथ न्यूट्रिशन के ऊपर कुछ इस तरह से काम हो रहा है। लेकिन अगर मैं उसकी डिटेल बताने बैठ जाऊंगा तो फिर हमें उनको इनवाइट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। चलते हैं, बाकी डिटेल उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जावेद भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? तबीयत कैसी है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया और आपने मुझे यहाँ आने का मौका सर आपका शुक्रिया, आपने टाइम निकाला हमारे पास तशरीफ़ लाए। नहीं सर, आपका बहुत शुक्रिया और माशाल्लाह जिस तरीके से आपका प्रोग्राम और वीनस टीवी काम कर रहा है, जज़ाकल्लाह। तो इस प्लेटफॉर्म से जो नॉलेज आज हम शेयर करेंगे तो काफ़ी लोगों तक पहुँचेगी, उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, रियली थैंकफुल टू यू। जज़ाकल्लाह। और पब्लिक हेल्थ के हवाले से हम काम कर रहे हैं। माशाल्लाह, तो माशाल्लाह। इस पर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा, ये जिस तरह से एक्चुअली प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले हम छोटा सा एक डिस्कशन चल रहा था कि न्यूट्रिशन के हवाले से और इसमें फ्लोर मिल्स के हवाले से, तो इसका मतलब है जो हमारे बड़े बूढ़े जो आटा खाते हुए आ रहे हैं वो सही नहीं था, या जो अब आटा हमें आपके थ्रू मिलेगा वो अच्छा मिलेगा, या इसकी वजह ये हो सकती है कि जिस तरह से सिंध फूड अथॉरिटी हो गई और वो फूड अथॉरिटी हो गई और वो दूसरे जो होते हैं वो सब ऑर्गेनाइजेशन, सिंध गवर्नमेंट और उनके साथ मिल के कोई जॉइंट वेंचर, कोई एफिलिएशन, इस तरह से फिर आटे को लॉन्च करना या कोई उसके अंदर कोई न्यूट्रिशन वगैरह उसके अंदर ऐड करना, उसमें क्या होगा कि फिर अलग से बंदा बॉडी बिल्डर बन जाएगा, क्या होगा? नहीं सर, मैं आपसे शेयर करते चलूँ। बिल्कुल आपने भी देखा होगा कि जो हमारे पेरेंट्स थे या जो हमारे बुजुर्ग थे वो ज़्यादा तंदुरुस्त थे आजकल के मुकाबले में। फ़र्क सिर्फ इतना था कि उस ज़माने में खालिस चीज़ें मिलती थी, जी हाँ, ग़िज़ा जो होती थी खालिस होती थी, किसी किस्म की मिलावट नहीं होती थी। आजकल कमर्शलाइजेशन ऑफ फूड बहुत ज़्यादा हो गया है। आपने देखा है कि जो भी प्रोडक्ट्स हैं फूड की, तो उसमें बहुत ज़्यादा कमर्शलाइजेशन हो गई है। नए किस्म के सीड्स आ गए हैं, नई किस्म की प्रोडक्शन आ गई हैं, जिससे उनकी प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ गई है और मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों के इन होने से एडिबल जो चीज़ें हैं उसके अंदर उन चीज़ों की वो अफादियत नहीं रही, या आप समझ लें कि वो वाइटामिन्स की कमी जो पहले हमें एक खालिस फूड के अंदर मिलती थी अब शायद वो अवेलेबल नहीं है। तो इस वजह से उनको काउंटर करने के लिए, और पाकिस्तान में जो इस वक्त पब्लिक हेल्थ एक एमरजेंसी है अगर हम देखें तो, जो 2012 का न्यूट्रिशन सर्वे था पाकिस्तान, तो उसके मुताबिक हर साल जो है वो 5 साल की उम्र पहुंचने से पहले 5 लाख बच्चे जो हैं वो जो है एक्सपायर हो जाते हैं इंतकाल। ओहो, तो ये एक बहुत जस्ट ड्यू टू द फूड, एग्जैक्टली ग़िज़ाई किल्लत की वजह से, मटरनल और चाइल्ड हेल्थ की वजह से, कि हमारी ग़िज़ा में अब वो फ़ायदियत, मिनरल उनको वो उस तरह से मिनरल नहीं मिल पा रहे। एग्जैक्टली वही न्यूट्रिशंस के हवाले से उनको वो जो है डायरेक्ट प्रोटीन्स वगैरह, विटामिन्स वो नहीं मिल पा रहे। जी बिल्कुल। देखिए हमारा सिस्टम होता है, इसको हम कहते हैं हिडन हंगर, एक छुपी हुई भूख है जो वैसे नज़र नहीं आती। अगर हम लोग खाना खा लेते हैं तो आपको पता है आजकल का खाना जो है वो जिस फॉर्म में आ रहा है, जंक फूड बहुत ज़्यादा हो गया है और खालिस चीज़ें बहुत कम मिल रही हैं। हमारी बज़ाहिर तो ग़िज़ा पूरी हो जाती है, लेकिन जो वाइटामिन्स की हमको नीड है वो एक हवा की तरह पेट को शायद भर देता है, बट हमारे जिस्म को जिस चीज़ की नीड है वो हमें नहीं मिल पाती। एग्जैक्टली नहीं मिल पाती। तो पहले आपने देखा होगा कि बच्चे जो हैं वो माशाल्लाह हेल्दी होते थे, हेल्दी होते थे, कद लंबे होते थे उनके। जी। अब आप देख लें, स्टंटिंग एक बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तान में, जिसकी वजह से जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनके कद छोटे रह जाते हैं और उनकी जो है उनमें वो ग़िज़ाई किल्लत की वजह से। लेकिन जवेद भाई, मेरे बड़े बेटे का कद छोटा है लेकिन मेरे छोटे बेटे का कद लंबा है। सर माशाल्लाह, ये तो मुझे वाइफ से पूछना पड़ेगा कि ऐसा क्यों, इसका लंबा हो गया, इसका छोटा हो गया, इसकी जगह जो है वो आटा कहाँ से खरीदा था, उसी दफ़ा आटा कहाँ से आया था। अच्छा, इसके अंदर सिर्फ आटा इन्वॉल्व नहीं है, हाँ डेफिनेटली बाकी चीज़ें भी हैं, लाइक एज मिल्क है, ठीक है, दालें हैं, राइस है। राइस में भी अक्सर हमने देखा कि जी राइस की इतनी टाइप्स आ गई हैं, वाइट राइस हैं तो ब्राउन राइस हैं तो वो दूसरे राइस हैं तो तीसरे राइस हैं। अगर आटा लेने जाए तो आटे में भी 4-5 किस्में रखी हुई होती हैं कि जी वाइट आटा चाहिए आपको, दूसरा चाहिए, कौन सा चाहिए, मोटा चाहिए, बारीक वाला चाहिए, नहीं समझ में आता, जो सच्ची बात है। बिल्कुल। तो इसी की थोड़ी सी नॉलेज अगर आप इस तरीके से देख लें कि जैसे मटरनल हेल्थ है, जैसे हमारी ख़वातीन जो होती हैं, जो वो
प्रेग्नेंट होती हैं तो आप जी। डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर उनको एडवाइस करते हैं कि जी मल्टीविटामिन वगैरह या मल्टीविटामिन्स लें, फॉलिक एसिड के कैप्सूल खाएं, जी बिल्कुल, आयरन की ड्रिप लगाएं। जी तो बिल्कुल। ये इसकी कमी की वजह से अगर खवातीन वो सही तरीके से इनटेक नहीं होता तो बच्चे जो हैं वो फिर कमज़ोर पैदा होते हैं, डेफिनेटली। प्रीमेच्योर पैदा होते जी। हैं, कद उनके जो है छोटे रह जाते हैं। जिनको ये ग़िज़ाएँ पहले मिल जाती हैं, अगर जो उनके वालिदैन हैं वो अगर इसका ख्याल करते हैं तो माशाल्लाह वो तंदुरुस्त बच्चा पैदा होता है, उनकी हाइट भी ठीक रहती है। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने आटे का इंतखाब किया, क्योंकि आटा एक ऐसी चीज़ है कि जो आपको पता है बच्चा भी खाता है और बूढ़ा भी खाता है, अमीर भी Good खा point. रहा है, गरीब भी खा रहा है, गुड पॉइंट। और विदाउट चेंजिंग देयर ईटिंग हैबिट्स। ठीक है ना, हम किसी को Definitely. कैप्सूल देंगे तो वो शायद 2 दिन खाए, 3 दिन खाए। बिल्कुल सही कह रहे इस वजह से हमने आटे को फोर्टिफाइड किया, क्योंकि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली चीज़ गंदम है, हैं। गंदम आटा है। उसके बाद राइस आते हैं। जिन ममालिक में राइस ज़्यादा खाया जाता है वहाँ राइस की फोर्टिफिकेशन है, जहाँ दूध ज़्यादा पिया जाता है वहाँ दूध में फोर्टिफाइड करते हैं। तो मुख्तलिफ ममालिक में 126 जो कंट्रीज़ हैं ऑलमोस्ट दुनिया की, उसमें ये फोर्टिफिकेशन का प्रोग्राम जो है वो रन हो रहा है डिफरेंट कंपोनेंट्स के साथ, जिस जिस चीज़ की कमी है। तो वो सारे प्रोग्राम जो है इस हवाले से ही चल रहे हैं कि पब्लिक हेल्थ को जो है बेहतर करने के लिए। तो ये हमारा प्रोग्राम भी पाकिस्तान में चल रहा है इस हवाले से, और हम कोशिश कर रहे हैं कि जो ग़िज़ाई किल्लत है, जो कमी है, इसको दूर करें। इसको कैसे चेक कर सकते हैं कि आटे में कौन सी जो है वो विटामिन कम है, कौन से ज़्यादा हैं, या किसको बैलेंस करना है, या किस चीज़ की नीड है? जी बिल्कुल। अच्छा, इसको चेक देखिए, एक तो सर्वे से हमें पता लग जाता है, जो एक डेटा आता है हमारे पास। सर्वे तो वन टाइम हुआ होगा। बिल्कुल। आटा आप जैसे है, आटे की अगर आप फॉर्म देखेंगे तो जो फ्लावर मिल्स हैं उसमें वो बहुत ज़्यादा सूजी निकाल लेते हैं, मैदा निकाल लेते हैं, तो आटा एक पाउडर फॉर्म के अंदर आ जाता है, जिसको अगर आप खाएंगे तो वो सिवाय एक पाउडर फॉर्म या आपके पेट भरने के लिए सिवाय एक बर्गर के और कुछ नहीं करेगा ना। एग्जैक्टली, कोई ग़िज़ाइयत नहीं है, कोई न्यूट्रिशन नहीं है उसके अंदर। तो ये चेक करने के लिए मुख्तलिफ लैब्स हैं और मुख्तलिफ जो हैं अपना टेस्ट हैं इसके। क्या उसको चेक करना फिर आप लोग चेक करते हैं उसको? देखिए, इसके लिए बहुत सारी रेगुलेटरी या फूड अथॉरिटी चेक करती है? एग्जैक्टली, सिंध फूड अथॉरिटी है, सिंध फूड डिपार्टमेंट है, पाकिस्तान स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी जो इनका कंट्रोल है वो है। तो सिंध फूड डिपार्टमेंट के साथ आपका एफिलिएशन है? एग्जैक्टली, सिंध फूड अथॉरिटी और फूड डिपार्टमेंट दोनों के इन लोगों के साथ हम मिलकर काम कर रहे हैं। इनको हमने मुख्तलिफ लैब इक्विपमेंट्स भी दिए हैं, ओके, जिसके ज़रिए अगर आटा इनके पास आता है तो वो उसको चेक कर सकते हैं, और जो भी ट्रेनिंग है वो भी हम इनको फराहम करते हैं QA/QC की। तो फूड डिपार्टमेंट, फूड अथॉरिटी वालों के साथ मिलकर हमारा काम चल रहा है। DG फूड अथॉरिटी आगा फ़खर हुसैन साहब, बहुत ज़्यादा उनका ताउन है हमारे साथ। तो माशाल्लाह। बहुत ज़बरदस्त एक प्रोग्राम चल रहा है जो सिंध फूड अथॉरिटी के और फूड डिपार्टमेंट के जो भी ऑफिशियल्स हैं उनको हम ट्रेनिंग देते हैं और नई डेवलपमेंट्स के बारे में बताते हैं, अपने प्रोग्राम के बारे में बताते हैं। तो ये हम तो कोशिश कर रहे हैं कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलके ये जो ग़िज़ाई किल्लत है इसको दूर किया जाए। बिल्कुल सही है। तो इसमें ये ग़िज़ाई किल्लत को, इसमें जब आप लैब टेस्ट हो गया, लैब टेस्ट में आ गया कि ये चीज़ें कम हैं, तो अब उसमें फिलिंग कैसे होगी वो? क्योंकि गंदम तो होगी रॉ शेप के अंदर, उसके बाद वो जाएगी फ्लोर मिल्स में उसने पिसना है, ठीक है, ग्राइंडिंग उसकी स्टार्ट हो गई। जब फ्लोर मिल में ग्राइंडिंग होगी, क्या उस वक्त उसके अंदर वो चीज़ उतनी क्वांटिटी में उसके वेट के लिहाज से डाली जाती है, क्या करते हैं, या कोई और प्रोसीजर होता है आपका? जी बिल्कुल, जो आपने बताया बिल्कुल इसी टाइप का प्रोसीजर है। तो जितनी भी फ्लावर मिल्स हैं सिंध में, वैसे तो पूरे पाकिस्तान में प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन फ्लावर मिल्स जितनी भी सिंध में है 200 के करीब होंगी। उसमें से 131 फ्लावर मिल्स जो है वो हमारे प्रोग्राम के साथ रजिस्टर्ड है माशाल्लाह, और उनको हमने माइक्रो फीडर्स प्रोवाइड किए हैं, जो टेक्निकल फैसिलिटी है जो आटे को फोर्टिफाइड कर सके। तो माइक्रो फीडर जो है, जहाँ से आटा जब एक आउटपुट कंप्लीट फॉर्म में एग्जैक्टली जब बन के निकलता है, तो उस माइक्रो फीडर के जरिए उसके अंदर विटामिन प्रीमिक्स जो है वो हम इंसर्ट करते हैं 200 ग्राम पर टन। ठीक है सर, तो ये इसकी कैलिब्रेशन है, ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। 200 ग्राम पर टन वो उसके अंदर शामिल होता है, और उस विटामिन प्रीमिक्स के अंदर जिंक है, फॉलिक एसिड है, विटामिन B12 है, आयरन है। तो ये सारे वो विटामिन और न्यूट्रिशंस हैं कि जो आटे को फोर्टिफाइड करते हैं। उसके बाद हम उसका लैब टेस्ट करते हैं, किसी भी लैब से आप टेस्ट कर लेते हैं। इवन हमारे पास अपनी RTKs भी होती हैं, रैपिड टेस्ट के, जिसको आटे को हम उसी वक्त देख के हम बता सकते हैं कि ये आटा फोर्टिफाइड है या नहीं है। तो जितनी भी फ्लावर मिल्स हैं, और ये एक एक्सपेंसिव
इक्विपमेंट है जो हमने फ्री ऑफ कॉस्ट जो भी फ्लावर मिल्स हैं ज़बरदस्त। उनको दिया है, और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव माइक्रो फीडर्स हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है ताकि हम उनको अप्रिशिएट करें कि जी आप आटे को फोर्टिफाइड करें। और इस सिलसिले में पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन चौधरी आमिर अब्दुल्ला उसके इस वक्त चेयरमैन है करण किस्म के, उनका बहुत ज़्यादा ताउन है हमारे साथ। तो ये फ्लावर मिल में हमने टेक्निकल उनको फैसिलिटीज़ दी है और हम कोशिश कर रहे हैं कि गवर्नमेंट के साथ मिलके इसमें जो भी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको हम रिजॉल्व करें। जावेद भाई, क्या होगा कि अगर अभी आटे का थैला 1000 रुपये का मिलता है, जी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग एज एग्जाम्पल, ठीक है, तो जो फोर्टिफाइड आटा होगा तो फिर वो महंगा हो जाएगा? जी बिल्कुल, इसमें महंगा तो होगा लेकिन वो इतना महंगा नहीं होगा। ये मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर क्योंकि जो हमारे व्यूअर्स हैं डेफिनेटली एंड यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड यूज़र का पहला पॉइंट यही होगा कि ठीक है हमें एक चीज़ मिल रही है, अच्छी मिल रही है, उसके अंदर विटामिन्स, मल्टीविटामिन्स वगैरह, ये वो प्रोटीन, ये जो है न्यूट्रिशन आटा हमें मिल रहा है, लेकिन वो अभी तो हम वो वाला ख़रीद नहीं पा रहे, अभी हम वो वाला नहीं खरीद पा रहे, तो फिर ये वाला कैसे खरीदेंगे? जी बिल्कुल, इसी के ऊपर काम चल रहा है। और मैं थोड़ा सा ये आपके तवज्जुह से ये बता दूं कि ये बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। 40 पैसे पर केजी जो है इसकी कॉस्ट आती है। ठीक है, अगर आटे में आप विटामिन शामिल करेंगे, विटामिन प्रीमिक्स 40 पैसे पर केजी कॉस्ट आती है। तो ये कॉस्ट जो है वो बेयर करना मेरे ख्याल कंज्यूमर के लिए कोई इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप 10 केजी का आटे का थैला लेंगे तो उसके ऊपर ये कॉस्ट तकरीबन कोई 12 से 13 रुपए या 14 रुपए इतनी तकरीबन, यानी कि एक टैक्स और खड़ा है। टैक्स तो नहीं है। देखें, अच्छा, इसी हवाले से मैं थोड़ा सा आपके तौर से ये बता दूं कि यही प्रोग्राम देखिए, ये सारे वही क्वेश्चन है जो वहाँ से आने हैं। जी बिल्कुल आने हैं और माशाल्लाह खातिर ख्वाह जवाब देने की कोशिश करेंगे जज़ाकल्लाह आपके हवाले से, ताकि आवाम भी, हमारी जो लोग हैं वो भी मुतमईन हो जाएं। और आप भी, आपको पहले मुतमईन करना ज़रूरी है क्योंकि आपके माशाल्लाह लाखों व्यूअर्स हैं और आपके तवज्जुह से जो बात जाएगी लोगों के दरमियान तो ऑथेंटिक भी होगी। मकसद यही है ताकि एक्चुअली अवेयरनेस हम दे सकें। मकसद है अवेयरनेस कि अगर वो आटा खा रहे हैं तो उसमें नुकसानात क्या हैं, अगर ये वाला आटा खाएंगे तो इसके फ़ायदे क्या हैं, और दोनों आटों के अंदर जो चीज़ डल रही है वो क्या चीज़ है, और प्लस उसके डलने के बाद जब आप बच्चों के अंदर जब वो चीज़ फीड होगी तो उसके बाद उनकी ग्रोथ के अंदर या बड़ों की ग्रोथ के अंदर या बाकी चीज़ों के अंदर उनकी सेहत के हवाले से क्या फ़र्क पड़ेगा। तो उसमें जो एक क्रॉस क्वेश्चन का एक होता है तो वो डेफिनेटली वो मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। आप बिल्कुल किसी भी किस्म का क्वेश्चन जो है बिला झिझक जज़ाकल्लाह हैं। तो देखें, इसके ही हवाले से हमारा गवर्नमेंट के साथ ये प्रोग्राम चल रहा है और सिंध वो वाहिद सूबा है जो एक लीडिंग पोजीशन में है जिसने अपने प्रोग्राम को कानूनी शक्ल देके असेंबली के अंदर ये बिल पास करवाया हम लोगों ने माशाल्लाह 2020-21 में, और अब ये एक कानून का हिस्सा बनने जा रहा है। उसके बाद हर मिल जो है फ्लावर मिल वो मैंडेटरी हो जाएगा उनके लिए कि जी फोर्टिफाइड आटा प्रोड्यूस करें। जैसे आयोडीन मिला नमक, जी आपने देखा होगा काफ़ी साल पहले कि कभी सिग्नल पे या हमें कि लोगों के यहाँ गिल्लड़ होते थे। जी बिल्कुल होते थे, अब वो आपको नज़र नहीं आते आयोडीन की वजह से। एग्जैक्टली, आयोडीन मिला नमक जो लोग खाना शुरू कर रहे हैं तो उसकी वजह से ये जो आयोडीन की कमी थी वो पूरी हो गई। अब लोगों को पता भी नहीं होता कि नमक में आयोडीन शामिल है, जो भी जाता है वो आयोडीन वाला ही नमक लेता है। हाँ, नमक तकरीबन हर नमक आयोडीन वाला ही हो चुका है। एग्जैक्टली, तो इसी तरह से हम कोशिश करें कि आटे को फोर्टिफाइड करें। और जो कॉस्ट की आपने बात की, देखिए मेन जो प्रॉब्लम है वो कॉस्ट ही है। अब जाहिर सी बात है प्रोग्राम है, कॉस्ट तो आएगी सर क्योंकि विटामिन आप डाल रहे हैं। सही बात है। तो अब फ्लावर मिल एसोसिएशन है, उनका भी वैलिड पॉइंट है। वो कहते हैं जी हमारी लाखों टन जो है प्रोडक्शन है, तो हम अगर 40 पैसे के हिसाब से भी ये कॉस्ट, और कॉस्ट वेरी होती रहती है डॉलर के रेट के, डेफिनेटली बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है। तो वो उसमें उनका ये है कि जी इस सिलसिले में वो कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो गवर्नमेंट से उनको कॉस्ट किस में बहुत ज़्यादा पड़ रही है? अगर प्रोडक्शन के अंदर अगर वेट जब उनका टनों के लिहाज से उनकी प्रोडक्शन होगी तो उस लिहाज से डेफिनेटली उन्हें वो प्रोटीन, विटामिन जो है, न्यूट्रिशन वो फीड करना है। ऐसे ही जावेद भाई, यहाँ से मैं वापस कंटिन्यू करूँगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। यहाँ पर आपको थोड़ा सा पॉज करना पड़ रहा है, ब्रेक का टाइम हो जाता है। नाजरीन, ब्रेक के बाद हम मिलते हैं और कंटिन्यू करते हैं कि जो किस तरह से फीड होता है, किस तरह से उनका क्या है पॉइंट ऑफ व्यू जो फ्लोर मिल्स वाले हैं। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसा कि ब्रेक पे जाने से पहले हमारा डिस्कशन चल रहा था जावेद चांडी साहब के साथ,
और यही के फ्लोर मिल्स वाले जो है डेफिनेटली उनका भी एक क्रॉस क्वेश्चन आता है कि जब टनों के लिहाज से प्रोडक्शन होगी और उनको वो न्यूट्रिशन जो है फीड करना है तो प्रॉब्लम तो आएगी, एक कॉस्ट तो ऐड होगी और वो कॉस्ट उनको पहले ऐड करनी है, सेल बाद में करना है। जी जावेद भाई, ऐसे ही है, उनको एडिंग पहले करनी है, सेल बाद में करना है, तो उनकी एक इन्वेस्टमेंट आ गई। एक तो उन्होंने गंदम पे इन्वेस्टमेंट कर ली, फिर उसके बाद उन्हें ये न्यूट्रिशन प्रोग्राम के ऊपर भी एक इन्वेस्टमेंट करनी है। बिल्कुल ऐसे ही देखें, कॉस्ट तो आनी है, कॉस्ट तो आनी है। और अब ये है कि उनका भी वैलिड पॉइंट है कि अगर 40 पैसे 1 केजी के ऊपर आता है तो उनकी टनों के लिहाज से होगा तो फिर क्या होगा, हर महीने की प्रोडक्शन है तो वो बहुत ज़्यादा उनके ऊपर वैरी करेगा। जी। तो गवर्नमेंट से जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है कि ये जब लॉ मैंडेटरी होकर इम्प्लीमेंट हो जाएगा, कंपलसरी हो जाएगा, ये कंपलसरी हो जाएगा हर फ्लावर मिल के लिए जो सिंध में है, डेफिनेटली, ठीक है। तो उस सिलसिले में उसके बगैर का आटा अलाउ नहीं है, अलाउ नहीं होगा। और ये कॉस्ट जो है ना फ्लोर मिल वाला बेयर करे ना कंज्यूमर करे। कंज्यूमर भी क्यों भी बेयर करे, जैसे पाकिस्तान में आपको पता है वैसे ही गरीब बंदा है, आपने जी हमारा शुरू में पॉइंट यही था। एग्जैक्टली, आटा पहले ही महंगा है तो और वो महंगा आटा कैसे खरीदेगा। बिल्कुल सही बात है। तो गवर्नमेंट से हमारी बात चल रही है सवाल से कि ये कॉस्ट जो है गवर्नमेंट बेयर करेगी। गुड दैट, ये सब्सिडी देगी, सब्सिडाइज वीट जो है वो फ्लावर मिल वालों को देगी। एक अमाउंट तय करने के बाद कि जी इतनी कॉस्ट आती है, एक एवरेज तय करने के बाद वो सब्सिडाइज वीट फ्लावर मिल वालों को इशू करेगी। जो फोर्टिफिकेशन करेगा उनको सब्सिडाइज वीट मिलेगी, तो उसमें से फिर ये कॉस्ट कवर हो जाएगी। ना ये फ्लावर मिल को बियर करनी पड़ेगी, ना ये कंज्यूमर को बियर करनी पड़ेगी, ये गवर्नमेंट बियर करेगी। सही। और उसके बाद जो है ताकि लोगों को सस्ता आटा मिले, फोर्टिफाइड मिले। तो ये जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है इम्प्लीमेंट होने के बाद इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ना फ्लावर मिल वालों को भी परेशानी होगी और ना कंज्यूमर को भी। क्या एक्सपेक्टेड है कि ये फोर्टिफाइड आटा कब तक मिल पाएगा? सर मार्केट में तो अभी भी अवेलेबल है। उस पर क्या लिखा होता है? उसके ऊपर बिल्कुल फोर्टिफाइड ही लिखा होता है। और अच्छा। आटा अगर आप लेने जाएंगे तो आप देखेंगे जो ब्रांड्स हैं, सनरिच फूड है, उनका जो इस वक्त एक ताकतवर ब्रांड चल रहा है उसमें वो आटा फोर्टिफाइड है। ठीक है। तो वो अपने मीन्स के सेल्फ उसके अंदर एप्लीकेशन के ऊपर वो लोग खुद ये आटा फोर्टिफाइड करें। हमने बेशक उनको टेक्निकल फैसिलिटी दी, गाइडेंस दिया, लेकिन उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया, अपनी फ्लावर मिल को उन्होंने इक्विप किया माइक्रो फीडर्स के साथ, और अब जो है उन्होंने ये ब्रांड लॉन्च किया है जो पूरे पाकिस्तान में चल रहा है और वो फोर्टिफाइड आटा है। वो अगर जो बच्चे इस वक्त खाते हैं या जो ख़वातीन हमारी खाती हैं, इवन मर्द हजरात भी, तो वो बहुत ज़्यादा उनको फ़ायदा दे रहा है। तो ब्रांड तो इस वक्त मौजूद है। और क्या इजीली अप्रोचेबल है हर शॉप के ऊपर या ऐसा नहीं है? जी बिल्कुल ईजिली, जो भी जितनी भी शॉप्स हैं, जो भी हमारे पास इस वक्त बड़े बड़े जैसे स्टोर्स हैं, सब जगह पे इजीली अवेलेबल है। पंजाब में भी है, और क्योंकि वो पूरे पाकिस्तान में सप्लाई करते हैं। क्योंकि ज़्यादातर जो अंदर की शॉप्स होती हैं, बड़े स्टोर तो एक बात अलग हो गई ना, बड़े स्टोर तक छोटी फैमिलीज नहीं जाती। हमारा आपको पता है कि मेजॉरिटी जो है ज़्यादातर गरीब तबका है। जी बिल्कुल, ठीक है। और वो ज़्यादातर शॉपकीपर्स और गलियों की शॉप और मोहल्ले की शॉप्स वहीं से लेते हैं। वहाँ पर अभी भी जो आटा मिलता है वो खाकी कलर का थैला होता है, उसी के अंदर 5 किलो वाला, वहीं के बाद 10 किलो वहीं पर उन्होंने फोल्ड किया हुआ होता है, वही उठा के दे देते हैं। वहाँ पर अभी तक वही चल रहा होता है। तो इसका मतलब है या तो वो सेल नहीं करना चाह रहे, या ऐसे शॉपकीपर्स की या ऐसे लोगों की ग्रिप कौन करेगा? देखें, सेल के ऊपर ये है तो अवेलेबिलिटी तो वहाँ भी होगी यकीनन, लेकिन ये जो आपने बात की कि जो छोटे शॉपकीपर्स हैं, इसके लिए भी जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है न्यूट्रिशन इंटरनेशनल, पहले तो इन्होंने हम लोगों ने अब फ्लावर मिल्स को इक्विप किया। अब हम जितनी भी चक्कीज हैं सिंध प्रोविंस के अंदर या ऑल ओवर पाकिस्तान, अब हम उनको माइक्रो फीडर्स देके और इक्विप करें, क्योंकि जो ऐसी आबादी है जहाँ फ्लावर मिल्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, या जहाँ हर मोहल्ले और हर जो है इलाके में छोटी छोटी चक्कीज हैं, उनको भी हम फोर्टिफिकेशन की तरफ ला रहे हैं। तो उन लोगों तक भी सूनर और लेटर ये फोर्टिफाइड आटा पहुँचना शुरू हो जाएगा। और काफ़ी आबादी जो है इस वक्त वो ये फोर्टिफाइड आटा मेरे ख्याल खा भी रही है, जिनकी पहुंच में है, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म देखें ये प्रोग्राम है। ये ऐसा नहीं है कि हम आज शुरू करें, इसमें गवर्नमेंट की भी हमें सपोर्ट चाहिए। सही बात है। और पब्लिक की भी सपोर्ट चाहिए कि वो जाके फोर्टिफाइड आटा मांगे अपनी। अगर दुकान से अगर चले सनरिच का वहाँ ब्रांड अवेलेबल नहीं है जो फोर्टिफाइड कर रहा है, कोई और ब्रांड है, तो वो दुकानदार से कहें कि भाई हमको आप फोर्टिफाइड आटा, फोर्टिफाइड जैसे आयोडीन चाहिए था, एग्जैक्टली, नमक कौन सा चाहिए, आयोडीन वाला नमक कोई सा भी दे दो। बिल्कुल। तो इससे मिल ओनर जो है उनके लिए भी एक विंडो ओपन होगी मार्केटिंग के लिहाज से, सेल के लिहाज से,
कि जी एक नई विंडो ओपन हो रही है, फोर्टिफाइड ब्रांड लोग मांग रहे हैं, और लोग जब डिमांड करेंगे तो फ्लावर मिल्स वाले जो हैं वो खुद ही, जितनी भी फ्लावर मिल्स हैं वो खुद ही प्रोडक्शन शुरू कर देंगे। चक्की वाले जो हैं वो भी प्रोडक्शन शुरू कर देंगे। तो ये कंबाइंड एक एफर्ट है जिसको पब्लिक को, प्राइवेट सेक्टर हो गया, डेवलपमेंट सेक्टर हो गया, और मीडिया, मैं ख़ास तौर से आपसे भी गुजारिश करूंगा कि आप अपने प्लेटफॉर्म से भी लोगों को आगाही दें कि अपने बच्चों की सेहत के लिए, अपनी सेहत के लिए फोर्टिफाइड आटा जो है वो मांगें और वो खाएं, और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। लेकिन जावेद भाई, ये तो हो गया कि हम डायरेक्टली जो वर्किंग कर रहे हैं वो चल रही है या गवर्नमेंट सिंध गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट लेवल पे सिंध फूड अथॉरिटी के साथ, या फूड डिपार्टमेंट, या उसके अलावा फ्लोर मिल्स। आई एम राइट? अवेयरनेस पब्लिक तक जो जानी है, पब्लिक को जो अवेयरनेस देनी है, हमारी पब्लिक को अवेयरनेस देनी, वो तो सबसे पहले बेसिक और नेसेसरी है ना। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? बिल्कुल आपने बात सही की। देखिए ये प्रोग्राम जो हमारा न्यूट्रिशन इंटरनेशनल का है, तो हमने फेज वाइज ही रखा है। अगर हम पब्लिक को पहले अवेयरनेस दें और वो मार्केट में जाके फोर्टिफाइड आटे की डिमांड करना शुरू और वो ना मिले और वो अवेलेबल ही ना हो, बिल्कुल ठीक है, एक इस तरीके से ये एक डिप्रेशन आ जाता है। सही जी, जो चीज़ अवेलेबल ही नहीं है वो डिमांड करना शुरू करें, यानी कि 60% 70% प्रोडक्शन पे आ जाए, एग्जैक्टली आउटपुट मार्केट में मौजूद हो, फिर पब्लिक अवेयरनेस पे जाएंगे। जी बिल्कुल। हमने पहले इस प्रोग्राम को फेज वाइज शुरू किया कि पहले तो हम फ्लावर मिल्स को इक्विप करें जी, ताकि वो फोर्टिफाइड आटा प्रोड्यूस कर चुके जी। अब जितनी भी फ्लावर मिल्स इक्विप्ड हो गई, बहुत, हमारा 131 एक बड़ा फिगर है जी। तो उस हवाले से अब गवर्नमेंट के साथ मिलकर जब ये मैंडेटरी हो जाएगा और आटा अवेलेबल होगा, तो उसी वक्त मुख्तलिफ, जैसे हम आपसे भी ये गुजारिश अगेन मैं कहूँगा, चैनल्स हजरात हैं जो अपना मीडिया पर्सनल है आप जैसे, तो वो भी ताकि अवेयरनेस फैलाएं ताकि आवाम जो है खुद भी जाके डिमांड करे और ये आटा उनको मिले और उसका उनको फ़ायदा हो। बिल्कुल सही है। तो उसमें ये तो बात वहीं आ गई कि पब्लिक को अवेयरनेस हम कैसे देंगे। पब्लिक को आप अवेयरनेस, उसके लिए कोई प्रोग्राम रखा है आपने, या ऑटोमेटिकली जस्ट वो जाएंगे तो बस वो फर्टिफाइड लेके आ जाएंगे? जी, प्रोग्राम तो देखें पाइपलाइंस में तो होते हैं, लेकिन अगेन जैसे मैंने कहा कि स्टेप बाय स्टेप इसको, यानी कि पब्लिक अवेयरनेस के लिए जिस तरह से एड्स होती है, सिंध गवर्नमेंट अपनी एड चलाती है, ठीक है, फ्लोर मिल्स अपनी एड चलाते हैं, तो उनको इस चीज़ की तो नीड है ना, या आपके प्लेटफॉर्म से जो है कोई पब्लिक अवेयरनेस के लिए कोई मैसेज आता है, उसमें कोई एडवर्टाइज चलती है, या उसके अलावा न्यूज़पेपर्स के अंदर है, मीडिया के अंदर है, टीवी चैनल्स के ऊपर है, या उससे हट के भी पब्लिक के अंदर कोई पम्फलेट वगैरह, या इस तरह से उनको अवेयरनेस दी जाती है कि जी ये आटा है, ये आप लें, इसके ये फ़ायदे हैं। उस लिहाज से पब्लिक की अवेयरनेस हमारी, देखें, हमारे चैनल से या हमारे प्लेटफॉर्म से या हमारे डिस्कशन से शायद कुछ लोगों तक जाए, जी ठीक है, बहुत सारे लोग मुस्तफ़ीद ना हो पाएँ, उनको तो एक अवेयरनेस कैसे हम दे पाएंगे? बिल्कुल आपने सही बात की। इस सिलसिले में जो भी हमारे प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें हम मुख्तलिफ इदारों को दावत देते हैं, मीडिया वालों को भी बुलाते हैं ताकि उनको प्रोग्राम के बारे में अपडेट करें, और इसके हवाले से मुख्तलिफ हम जो है अपना आगाही सेशन रखते हैं कॉलेजेस के अंदर, लोगों के अंदर, ठीक है ना, कि जाके डॉक्टर्स जिसमें इन्वॉल्व होते हैं, जी जी जी, जी उनके ज़रिए ताकि एक पब्लिक तक पहुँचे, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट जो है एक डिफरेंट शुबा है, एक डिफरेंट तो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ज़्यादातर टेक्निकल फैसिलिटीज़ के ऊपर काम कर रही है। उसमें एजुकेशन डिपार्ट्स हो गए, या जी, फिर उसी के साथ मेडिकल डिपार्ट्स हो गए, मेडिकल वाले हो गए, टीचर्स हो गए, मीडिया पर्सनल हो गए, जो भी हमारे प्रोग्राम होते हैं, जो भी हमारी मीटिंग होती है, हम कोशिश करते हैं उनको दावत करें, गुड वन, अपने साथ इंगेज रखें, और मीडिया के हवाले से भी, अब जैसे मैंने आपको बताया स्टेप बाय स्टेप आपने की पॉइंट्स पकड़ लिए ना, कि ये की पॉइंट्स मेडिकल वाले हो गए, स्कूल कॉलेजेस के हो गए, स्टूडेंट्स लेवल पे हो गए, उनके पेरेंट्स, टीचर्स वगैरह वो हो गए, तो दैट्स अ गुड। अच्छा, इस प्रोग्राम के अलावा अदर देन कोई चाइल्ड हेल्थ वगैरह के ऊपर उस तरह का भी कोई प्रोग्राम है आपका? देखिए, चाइल्ड हेल्थ इसी से ही एसोसिएटेड है, ओके, कि मटरनल हेल्थ है और जो चाइल्ड हेल्थ है वो ग़िज़ाई किल्लत से बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड है। अब मैं आपको एक मिसाल दूँ कि जैसे थरपारकर का सूबा है जी, वहाँ आप भी देखते होंगे कि हर माना काफ़ी टाइम बाद जी एक वहाँ आता है कि जी बच्चों की कहत का आता है, बिल्कुल, पानी का आता है, फूड का आता है। ये देख लेंगे कोई कहत तो है नहीं, अल्लाह न करे सिंध में जी, आटा तो थरपारकर की मार्केट में भी अवेलेबल है जी, लेकिन वहाँ ग़िज़ाई किल्लत क्यों है? क्योंकि वो जो आटा खा रहे हैं, खुराक खा रहे हैं, उससे उनकी नशोनुमा नहीं हो रही मटरनल हेल्थ की। तो इस वजह से वहाँ जो है बच्चे जो हैं वो प्रीमेच्योर पैदा होते हैं और अमवात ज़्यादा हो जाती है, वरना ग़िज़ा तो वहाँ मौजूद है। तो आपके ख्याल में वहाँ पर कहत वगैरह का कुछ भी नहीं होता ऐसा? नहीं, आप देखें ना, अगर थरपारकर में आप जाएंगे तो जो उनके बड़े शहर हैं
तो आटा तो वहाँ भी पहुँच रहा है। फ्लावर मिल्स तो थरपारकर में भी हैं, बदीन में भी हैं, हर ज़िले में हैं। चक्कियाँ तो हर जगह पे मौजूद हैं जहाँ जहाँ गंदम पैदा होती है। लेकिन क्योंकि वो चक्कियाँ या वो आटा जो है उनको शायद वो प्रोटीन नहीं दे रहा है, वो विटामिन क्वालिटी नहीं है। एग्जैक्टली। तो इस वजह से जो वहाँ एक अमवात है बच्चों की वो बहुत ज़्यादा है। और दूसरा, अगर बच्चे जैसे होते हैं तो आप ये देखते हैं कोई बच्चा पढ़ाई में तेज़ है और कोई बच्चा जो है पढ़ाई में थोड़ा सा डल है। बिल्कुल सही। तो हम कहते हैं कि यार ये बच्चा जो है पढ़ाई में दिल नहीं लगा रहा, ये बच्चा जो है अपना माना सही नहीं पढ़ रहा है। तो उस बच्चे के साथ प्रॉब्लम ये नहीं होती कि वो दिल नहीं लगा रहा है, वो पढ़ना नहीं चाहता। मसला ये है कि उसकी दिमागी कैपेसिटी इतनी नहीं है आयरन डेफिशिएंसी की वजह से कि वो सही चीज़ों को रीड कर सके, सही चीज़ों को समझ सके। अगर उसकी माना आयरन डेफिशिएंसी उसके अंदर सही होगी, जो विटामिन उसके अंदर जितने भी हैं वो पूरे होंगे, तो वो चीज़ें सही समझ सकेगा। जो बॉडी रिक्वायर्ड है वो अगर उसको मिलेगी तो डेफिनेटली वो उसी हिसाब से सबको बीट कर सकता है। बिल्कुल। तो जो बच्चा सेहतमंद होता है और जो बच्चे में ग़िज़ाई किल्लत होती है, तो उन दोनों में डिफरेंस ये होता है। तो वो बच्चा ज़्यादा बेहतर पढ़ सकता है, ज़्यादा चीज़ों को समझ सकता है, बिल्कुल और ज़्यादा जो है उनकी नशोनुमा बेहतर हो जाती है। तो बच्चों को अगर शुरू से जैसे फोर्टिफाइड आटा वो बचपन से ही खाएंगे, जैसे मैंने आपको अर्ज किया कि बच्चे भी खाते हैं और एजेड लोग भी खाते हैं जी, अगर ये चीज़ें उनको ऑलरेडी मिलती रहेंगी तो मेरा ख्याल इससे जो है उनकी नशोनुमा बेहतर होगी और बच्चों में जो भी ग़िज़ाई किल्लत है चाइल्ड हेल्थ के हवाले से वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। बिल्कुल सही है। तो इसमें चाइल्ड हेल्थ का भी उसी के अंदर ही कवर हो रहा है और प्लस बड़े और बूढ़ों के लिए भी उसी के अंदर कवर हो रहा है कि जो मिनरल्स वगैरह उनको चाहिए जी बिल्कुल, वो सारी चीज़ें आटे के ज़रिए जो है उनको फीड करके कवर कराई जा रही हैं। जावेद भाई जी कुछ करना चाह रहे हैं? मैं कहता हूँ आटा बहुत ज़्यादा खाया जाता है। जैसे आपने देखा है आटा ही ऐसी एक चीज़ है जो हम लोग बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, तो इसी वजह से हमने आटे को टारगेट किया है। इसके अलावा ऑयल्स जो है ऑयल मिल्क जो है वो भी विटामिन ए और बी उसमें भी होता है, उसमें भी एडिंग हुई है। एग्जैक्टली। अच्छा, यानी कि आटा ऑयल इस तरह से खाने पीने की चीज़ों को। अच्छा, अक्सर जो है वो ये देखा गया है कि जिस तरह से जिम्स के कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने एक डाइट उसके अंदर आते हैं, सेशन के अंदर आते हैं। उनका जो डाइट सेशन होता है किसी का 8 महीने का होता है, किसी का 6 महीने का होता है, किसी का 1 साल का होता है। उस वक्त जो है वो कार्बोहाइड्रेट उनको लिए बंद होता है। तो कार्बोहाइड्रेट बंद होने का मतलब है कि आटा बंद है उनके लिए, वो फिर आटा नहीं खाते। देन व्हाट विल बी हैपन? देखें, आटा अगर वो कंज्यूम नहीं करते हैं तो जाहिर सी बात है जो डाइटरी सप्लीमेंट ले रहे हैं तो वो कहीं से तो उनको आयरन और फॉलिक एसिड, विटामिन B12 वो किसी और सप्लीमेंट के ज़रिए वो इनटेक कर रहे होंगे। लेकिन आपको पता है कि ये जिम वाले जो होते हैं ये इनकी जो क्वांटिटी अगर देखा जाए आम पब्लिक के हवाले से वो कम है, जो अपना हेल्थ जो फिटनेस के हवाले से होती है। तो मुख्तलिफ जो ग़िज़ाएँ हैं, प्रोटीन शेक्स हो गए और जो दूसरे वो चीज़ें वहाँ से कवरेज कर लेते हैं। एग्जैक्टली, वहाँ से कर। मैं ये जनरल एक पब्लिक की बात कर रहा हूँ। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारे जो देहात में हैं, जो गांव में लोग हैं, जो शहरी लोग हैं, जिम वैसे करना बहुत अच्छी बात है और माशाल्लाह आप भी बहुत ज़्यादा फिट हैं, मुझे लगता है आप भी जिम जाते हैं। तो ये है कि जिम एक अच्छी चीज़ है, लेकिन उसके अंदर जो उनकी डाइट सप्लीमेंट्स होती हैं मेरे ख्याल वो उनकी ग़िज़ाई किल्लत पूरी कर देती है, वहाँ से उनको कवरेज मिल जाती है। चलो माशाल्लाह, गुड। तो अभी कहाँ तक आपका ये पूरा प्रोसीजर जो है जो आप चला रहे हैं कहाँ तक पहुँचा है? कितने % तक प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है? देखिए, प्रोजेक्ट जैसे मैंने शुरू में बताया कि फेज़ वाइज हम इसको लेके जी जी बिल्कुल, फेज़ वाइज। के अंदर जो है पहले तो हमने फ्लावर मिल्स जितनी है उनमें हमने टेक्निकल फैसिलिटी दी जी, ये पहला स्टेप हमने कवर किया। बिल्कुल सही। उसके बाद अब नेक्स्ट हमारा जो इस वक्त चल रहा है सिंध गवर्नमेंट के साथ, फूड अथॉरिटी के साथ, फूड डिपार्टमेंट के साथ कि जी लॉ पास हो जाए और माशाल्लाह लॉ पास भी हो गया है, अल्हम्दुलिल्लाह एक्ट इसका बन चुका है, बस अब इम्प्लीमेंट होना बाकी है। तो नियर अबाउट कैन से कि 85% के करीब हो चुका है? 90%? ऑलमोस्ट हमने 90% पे हो चुका है। बिल्कुल 85% के करीब ये हो गया है और तकरीबन हम कंप्लीट कर चुके हैं। आगे जो फेज़ आएंगे उसको भी हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जावेद भाई, ये तो पूरा आपने वो बताया कि जो आपकी दिन रात की एक तगदो और मेहनत है, लेकिन हमने आपके बारे में जानना है कि एक्चुअली आपकी अपनी लाइफ, उसके ऊपर तो हमने अभी तक बात ही नहीं करी, वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा नेसेसरी है। लेकिन आफ्टर द ब्रेक मिलते हैं। नाज़रीन, जैसा कि हमने पूरा ये प्लान, पूरी वर्किंग, सारा कुछ जान पाए हैं जावेद साहब से, लेकिन अभी ब्रेक का टाइम हो जाए। ब्रेक के बाद हमने जावेद साहब की पर्सनल लाइफ के ऊपर भी देखना है, उसके ऊपर भी रोशनी डालनी है और उसके बारे में भी पूछना है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। जैसा कि ब्रेक पे जाने से पहले हमारा जो डिस्कशन चल रहा था, पूरा वर्किंग, पूरा जो आटे के हवाले से, पूरा फ्लोर मिल्स के हवाले से, वो सारा कुछ हमने डिस्कस कर लिया। चलते हैं वापस जो है हम अपने सेलिब्रिटी गेस्ट जावेद साहब के पास। जी जावेद भाई, जैसा कि हमने आटे को, फ्लोर मिलों को, सब कुछ छान लिया, सबको देख लिया, लेकिन अभी हमने थोड़ा सा आपको भी देखना है, आपके बारे में भी जानना है कि माशाल्लाह आपका बचपन कैसा गुज़रा, आपका लड़कपन कैसा गुज़रा, आपकी जवानी कैसी गुज़री है, आतिश जवानी फिर क्या था? सर जो मैं बता सकता हूँ मैं आपको बता दूंगा। तो मेरी वाइफ भी मैं इंशाल्लाह ये प्रोग्राम बिल्कुल देखेंगी। जी ज़रूर। खैर अपार्ट बहुत कुछ हिडन करके बिल्कुल हिडन चीज़ें। लेकिन सर देखें, बचपन हमारा ऐसे ही गुजरा जैसे आम लोगों का बचपन होता है। बिल्कुल सही। क्योंकि मैं एक रिमोट एरिया से बिलोंग करता हूँ। माशाल्लाह। ठीक है, लाड़काना डिस्ट्रिक्ट के एक रिमोट एरिया है, वहाँ से हम बिलोंग करते थे। तो वालिदैन जो थे हमारे शुरू से ही, उनका पढ़ाई की तरफ थोड़ा रुझान था माशाल्लाह, कि बच्चे पढ़ें और आगे बढ़ें। तो उनकी शुरू में इस तरीके से हमें डायरेक्शन मिली। जावेद भाई, ये सारे वो मैसेज हैं जो एक्चुअली हमारी जनरेशन के पास जाने हैं। आप मेरा पॉइंट समझ रहे हैं? जी बिल्कुल। ये सारे वो मैसेज हैं जो आप बता रहे हैं जनरेशन के पास जाने, कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ प्राइवेट स्कूल से ही पढ़ के जो है और या प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पढ़ के ही आपने आगे आना है। देखें, एक गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के भी आपके सामने बैठे हैं। आई एम राइट सर? जी बिल्कुल। गवर्नमेंट स्कूल से मेरी इनिशियल जो अपना तालीम है वो मैंने गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ा और बहुत अच्छी टीचिंग थी, बहुत अच्छी लर्निंग थी। देखें, जो बंदा पढ़ना चाहता है, जी हाँ, उसके लिए कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। डेफिनेटली 100%। हम इस वजह से नहीं पढ़ सके। पढ़ने वाला किसी भी हालात में, किसी भी वक्त के अंदर पढ़ सकता है। लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा थी हमारे इलाके में, ठीक है। तो उस तरीके से हम सारी चीज़ें, हमारा एक शेड्यूल था, हम उस लिहाज से पढ़ते थे। और उस ज़माने में शायद ये इंटरनेट की फैसिलिटीज़ इतनी नहीं थी। आजकल के नौजवान बच्चों को तो यूट्यूब के ज़रिए सारी तालीम मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है, बहुत इजी हो गया अब तो। बिल्कुल, हमें तो बहुत तगोदो करनी पड़ती थी, बहुत तगोदो करनी, टीचर्स के पास जाना पड़ता था, पूछना पड़ता था और मेहनत करनी पड़ती थी। बिल्कुल ऐसे ही। तो आजकल तो एक क्लिक के ऊपर सारी असाइनमेंट्स मौजूद हैं, सब कुछ मौजूद है। तो हमने बहुत ज़्यादा शुरू में मेहनत की। बिल्कुल। और दूसरा मैं आपको ये बता दूं कि पढ़ाई के साथ स्पोर्ट्स भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसे ही। तो मैं स्पोर्ट्स भी बहुत खेलता था, शौकीन था। माशाल्लाह, आपको पता है माशाल्लाह गेम है वो हमने बहुत खेला है। बहुत ज़बरदस्त। फिजिकल एक मजबूत जिस्म एक्टिविटी जो है ना, नेसेसरी, अच्छा दिमाग जो है क्रिएट कर सकता है, नेसेसरी। आजकल के जो नौजवान हैं वो आपने देखा है ज़्यादातर अपना टाइम जो है स्क्रीन पे ऊपर, मोबाइल के ऊपर उसी पे गेम चल रही होती है। जी बिल्कुल। तो ये है कि हमारे पास ये फैसिलिटीज़ नहीं थी जी। तो हमने जो है फिजिकल एक्टिविटीज़ के ऊपर, फिजिकल एक्टिविटी को हमेशा साथ रखना चाहिए, साथ रखा है। अभी कोशिश करता हूँ, टाइम नहीं मिलता है, हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा टाइम मिल जाता है तो जिम जाता हूँ। और मैं नौजवानों से भी यही करूँगा कि कोई एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए कि प्राइवेट स्कूल से जो पढ़ा है वो ज़्यादा तेज़ है। मैं एक नॉर्मल गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के जी और आज अपनी तरफ शायद डायरेक्शन, वालिदैन की डायरेक्शन, तरबियत की वजह से और मेहनत की वजह से आज अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त दी है। बेशक, तो बेशक, और बेशक। मैं एक पब्लिक हेल्थ के लिए काम करूँ। हमारे जो सिंध के पसमानदा इलाके हैं, जो पसमानदा लोग हैं, जहाँ तक ये ग़िज़ाई सहूलियात नहीं है, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम वो उनको पहुँचाएँ। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही। ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए कि आपकी पढ़ाई माना किस इलाके से हुई है। जावेद भाई, बड़ी छोटी सी स्टोरी सुनाई है आपने, बस स्कूल से डायरेक्ट कुर्सी पे आ गए, वो बीच वाली सारी आप खा गए। सर बीच वो कैसे ही रही वो कॉलेज की लाइफ? सर कॉलेज की लाइफ आपको पता है कि जैसी होती है और उस लिहाज से कोई यादगार लाइफ, कोई यादगार वाकया? सर वाकई तो बिल्कुल बहुत है, लेकिन यही है कि ऑन कैमरा नहीं सुना सकते, ऑन कैमरा नहीं सुना सकते, लेकिन ये देखिए कोशिश करते थे कि हम सबसे पहले अपनी टीचर की रिस्पेक्ट, डेफिनेटली कॉलेज में भी होते थे, स्कूल में भी होते थे, हम अपने टीचर की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे। और कॉलेज में मुख्तलिफ़ किस्म के वाक़यात होते थे। उस ज़माने में शायद सियासी अंसर बहुत ज़्यादा थे कॉलेज के अंदर जी, तो वो भी सारे हमने फेस किए, लेकिन पढ़ाई में किस किस्म की कमी नहीं आने दी और स्पोर्ट्स एक्टिविटी के साथ भी रहे माशाल्लाह। और फिर फूड इंडस्ट्री के साथ में मुंसलिक हो गया माशाल्लाह। तो इसी के साथ मैंने काम किया, चला फूड डिपार्टमेंट या इनके साथ समझा मैंने कि किस तरीके से जो है हम ये चीज़ें जो हैं दूर कर सकते हैं, जो ग़िज़ाई किल्लत है, जो नशोनुमा होती। देखें, एक अगर बच्चा आपके ख़ानदान में बीमार है या फैमिली में, तो वो ना सिर्फ आपको इकोनॉमिकली भी वो जो है वो कॉस्ट आपको दे रहा है। हर महीने आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं,
2 से 3 हज़ार आपका बिल आ रहा है उस बच्चे की वजह से, ठीक है ना, डॉक्टर की दवाइयों का बिल हो सही गया, बात है, तो वो आपको फाइनेंशियली भी डैमेज कर रहा है। सेहतमंद अगर बच्चा आपके घर में नहीं है तो फाइनेंशियली भी डैमेज करेगा। सही बात है, तो बिल्कुल सही वो बात है। पढ़ाई में भी वो बेहतर नहीं, और आगे चल के शायद वो मुल्क के लिए भी कोई परफॉर्म नहीं कर सके। तो ऐसे ही। सेहतमंद दिमाग और सेहतमंद जो है लोग ही जो है वो बेहतर होते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो ये है कि गाँव की ग़िज़ाएँ हमने शायद खाई शुरू में उस वक्त, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस वजह से थोड़े से मजबूत थे। बाकी रंगीनियाँ और संगीनियाँ तो सर लाइफ में सबके ही होती हैं, तो उस लिहाज से वो चलती रहती थी, लेकिन काम पे हमने फोकस रखा। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब कैसी गुजर रही है लाइफ? सर अब माशाल्लाह बहुत बिजी। कौन सी लाइफ अच्छी थी? वो बचपन, लड़कपन, जवानी? अभी भी खैर जवानी है माशाल्लाह, या अब वाली? नहीं सर, माशाल्लाह ये है कि देखिए सबसे अच्छा तो बचपन ही होता है, आपको ये सबसे अच्छा बचपन होता है, क्योंकि उसमें कोई फिक्र नहीं होती आपको और आप आज़ाद होते हैं, वालिदैन होते हैं आपके साथ। उसके बाद आपकी जो एज है डिफरेंट जिम्मेदारियों के साथ बढ़ती जाती है। जब आप वक्त के टाइम के साथ, मैं कहता हूँ मर्द के ऊपर ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है, बहुत ज़्यादा, नो डाउट नो डाउट। तो ख़वातीन जो है आपको पता है जो हमारी होती हैं, जी हाँ, तो वो तो माना किसी भी चीज़ के अंदर उनको आइडिया नहीं होते कि एक मर्द बाहर क्या फेस करता है और किस तरीके से वो जो है सरवाइव कर रहा है, जी हाँ, और चीज़ों को लेके चल रहा है। तो पहले की लाइफ अच्छी थी, अब जिम्मेदारियों भरी हैं, और इस जिम्मेदारी में हमने एक ये भी शामिल कर लिया कि कुछ हो सके। देखिए बातें बहुत होती हैं जी, पाकिस्तान के लिए कि जी यहाँ अच्छा मुल्क नहीं है, हम बाहर जाना चाहते हैं। तो यही बात है कि हम अगर खुद ही मिलके इस मुल्क को बनाने के लिए कुछ बेहतरीन इंडिविजुअली कोशिश करेंगे जी, तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। एक एक करके लश्कर बनेगा। एग्जैक्टली, इंग्लिश की कहावत है कि चेंजिंग अलोन इज अनचेंजिंग। माना अगर आप अकेले सिर्फ चेंज खुद को कर लेते हैं तो अनचेंजिंग है। बिल्कुल सही बात। आपके चेंज होने का जो असरात है वो आपके नेबर्स के ऊपर, आपके साथियों के ऊपर, पुलिस के ऊपर, जी हाँ, वो पढ़ना चाहिए। तो मेरे ख्याल इस लिहाज से कि हम सबको इंडिविजुअली काम करना चाहिए। और अगेन मैं फिर थैंकफुल हूँ वीनस टीवी का कि जिन्होंने दावत दी, और आपके जरिए शायद हमारा एक जो पैगाम है और वो काफ़ी लोगों तक पहुँचेगा, और लोगों को पब्लिक हेल्थ के बारे में, फोर्टिफिकेशन के बारे में, फोर्टिफाइड फ्लावर के बारे में अवेयरनेस होगी, और मेरे उनके लिए बहुत मुफीद रहेगी। जावेद भाई, लास्ट में कोई मैसेज आप पब्लिक को देना चाहें, जो अवेयरनेस के हवाले से, बाकी किसी और चीज़ के हवाले से, किसी भी हवाले से, जो आपका मैसेज सब तक जाए? जी, मैसेज मैं बिल्कुल देना चाहूँगा, ख़ास तौर पे पब्लिक को और हमारे जो साथी हैं उन सबको, कि ये है कि कोशिश करें, देखें कानून की पासदारी करें। आजकल मैं बहुत ज़्यादा देखता हूँ, जब मैं बाहर निकलता हूँ तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा जो है लोग जल्दी में नज़र आते हैं। अब मुझे नहीं पता नहीं किस चीज़ की इनको जल्दी सही बात है। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक कवानीन को वायलेट किया जाता है और बहुत ज़्यादा चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं रखा जाता। तो मैं यही मैसेज दूंगा जी, पढ़ाई के ऊपर तवज्जो दें और बेहतरी के लिए कोशिश करें, अपने मुल्क की बेहतरी के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने लोगों की बेहतरी के लिए। तो ये बहुत ज़्यादा एक मेरा रुझान रहता है। मैं कोशिश करता हूँ कि वायलेट ना करूँ जो भी गवर्नमेंट के कवानीन हैं, जो भी चीज़ें हैं। लॉ अबाइडिंग सिटीज़न के लिहाज से आपको रहना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि लोगों को भी अवेयरनेस दें। आप सिर्फ खुद नहीं करें और साथ वालों को भी आप अवेयरनेस दें, और अच्छे पड़ोसी और अच्छे जो है अपना शहरी होने का सपोर्ट, माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। जावेद भाई, लास्ट में कोई मैसेज इस प्रोग्राम के हवाले से, चैनल के हवाले से? सर चैनल के हवाले से तो मैं क्या मैसेज दूँ, वीनस टीवी ऑलरेडी माशाल्लाह ट्रेंडिंग है, और ख़ास तौर पे आपका प्रोग्राम जिस तरीके से आप दावत देते हैं और उन लोगों को, हिडन लोगों को, मेरे ख्याल जो, जी मेरी कोशिश ये होती है हमेशा हिडन लोगों को बिल्कुल, जो बैक फुट के ऊपर रह के या बैक उसके ऊपर बिहाइंड द शीट्स काम कर रहे हैं, जी ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं आ रहे लेकिन काम कर रहे हैं जी, उनको आप लोग सामने लाते हैं। तो वो स्क्रीन पे नहीं होते, उनको स्क्रीन पे खींच के मैं ले आता हूँ। ये सर आपका एक टैलेंट है माशाल्लाह, और आप इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं कि आप जो पिन पॉइंट लोगों को लाते हैं, जिससे लोगों को अपना अवेयरनेस भी होती है और हम भी अप्रिशिएट होते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं कम से कम लोगों तक पहुँच रहा है, आवाज़ पहुँच रही है। और आपका चैनल माशाल्लाह ग्रो कर रहा है और हमारी उम्मीद है और ज़्यादा ग्रो करे और ज़्यादा इसको कामयाब। थैंक यू सो मच जावेद भाई, और प्रोग्राम में तशरीफ़ आवरी को शुक्रिया। इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारी कोशिश होगी आपको फिर हम अपने किसी और एपिसोड के अंदर दोबारा से दावत दें किसी नए प्रोग्राम के साथ। और वंस अगेन थैंक्सफुल टू यू, और जो इतनी मुफीद मालूमात आपने हमें दी, हम तक पहुँचाई, नाज़रीन तक पहुँचाई,
दैट्स सो ग्रेटफुल। बहुत शुक्रिया। यू वेलकम सर, यू वेलकम। नाजरीन, आज का जो प्रोग्राम है, जिस तरह से हमने माशाल्लाह जावेद साहब को आज बहुत ज़्यादा तंग किया, बहुत सारी चीज़ें उनसे पूछी, और स्टार्ट में ही हमने कोशिश करी कि स्टार्ट से ही हम एक फ्रेंडली माहौल के अंदर लेके चलें, लेकिन आगे कि थोड़ा सा सीरियस होता चला गया प्रोग्राम, इसलिए क्योंकि वो अवेयरनेस के लिहाज से भी था और प्लस उसके साथ साथ नॉलेज के लिहाज से भी था, वरना शायद इसी तरह से रहता। बहुत शुक्रिया आपका, सामीन का, तमाम लोगों का, और ख़ास तौर पर हमारे जो सेलिब्रिटी गेस्ट हैं आज के, जावेद चांडी साहब का। इजाज़त चाहेंगे टिल द नेक्स्ट एपिसोड। सी यू अगेन। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।